हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सांख्य दर्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय दर्शन में जो दूसरा सबसे प्रमुख संप्रदाय है वो षड दर्शन माना जाता है और जो आस्तिक भी है। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम कि ये जो मतलब षड दर्शन में जो भी लोग आते हैं वो सभी क्या हैं, ईश्वरवादी हैं, आस्तिक हैं। और ये सबसे प्राचीन दर्शन भी है। इसका उद्गम जो है वो वेदों से माना जाता है। ठीक, तो इतनी बात हो गई कि सबसे जो षड दर्शन है वो एक ऐसा संप्रदाय है जो आस्तिक संप्रदाय है, जो ईश्वरवादी माने गए हैं, और साथ ही साथ इनका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, वो वेदों से हुआ है। अब बात करते हैं कि षड दर्शन के जो संप्रदाय हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो इसमें 7 दर्शन आते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, उसके बाद है न्याय दर्शन, फिर है वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, अद्वैत दर्शन और विशिष्ट अद्वैत दर्शन। षड दर्शन के अंतर्गत ये 7 दर्शन सम्मिलित हैं। अब हम शुरू करते हैं जो सबसे प्राचीन षड दर्शन है। तो सबसे प्राचीन या सर्वाधिक प्राचीन षड दर्शन जो है वो कौन सा माना जाता है, वो है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल हैं। ठीक, महर्षि कपिल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का जो विवेचन है वो शुद्ध रूप में करके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। महर्षि कपिल के 2 ग्रंथ भी पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है तत्व समास और दूसरे को कहा जाता है सांख्य सूत्र। इसमें भी जो तत्व समास है वो सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तत्व समास में 22 सूत्र हैं और सांख्य सूत्र में 537 यानी 537 सूत्र हैं, जिसके अंतर्गत सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों का मीमांसा सहित प्रतिपादन किया गया है। ठीक, सांख्य शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, संख्या शब्द से हुई है। संख्या से ही सांख्य बना है। तो संख्या का क्या अर्थ होता है, संख्या का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान या फिर संख्याओं का बोध। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो सांख्य दर्शन जो है ये ईश्वरवादी दर्शनों की विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानती है। तो यानी सांख्य दर्शन के जो 2 मूल तत्व हैं वो कौन से हो गए, प्रकृति और पुरुष। इस दर्शन के जो दार्शनिक हैं उनकी ये विचारधारा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये 2 लोगों से मिलकर बना है, प्रकृति और पुरुष। ठीक, और प्रकृति और पुरुष जो हैं ये दोनों ही अनादि और अनंत हैं। और सांख्य दर्शन ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि ये ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष के योग से बना हुआ है। ठीक, जिसमें वो आत्मा को पुरुष और चेतन तत्व मानते हैं और ये प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक, और मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है वो क्या है, योग साधना है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये लोग ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति और पुरुष। ये आत्मा को पुरुष अथवा चेतन तत्व मानते हैं। ठीक है, और ये भी प्रतिपादित करते हैं कि जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, सांख्य के अर्थ से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इसके 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। अब इसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो कितनी मानी गई हैं, 23 मानी गई हैं। तो 23 प्रवृत्तियां और 2 मूल तत्व मिलाकर टोटल तत्व कितने हो गए, 25 तत्व हो गए। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, 25 तत्व हैं। ठीक, इसके बाद जो अलग अलग विद्वान हैं, सांख्य दर्शन ने इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। भागवत में सांख्य दर्शन को तत्व संख्यान या तत्व गणन कहा गया है और श्रीधर स्वामी ने सांख्य दर्शन को तत्व गणक कहा है। ठीक, तो इस प्रकार सांख्य में तत्वों की संख्या भी निर्धारित की गई है।
अब बात कर लेते हैं सांख्य दर्शन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आपने सांख्य दर्शन के बारे में अगर इतनी चीज़ समझ ली है तो फटाफट जो उसकी विशेषताएं हैं वो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। पहली बात तो ये हो गई कि इसमें दो मूल तत्व होते हैं, कौन से? प्रकृति और पुरुष। दूसरी बात ये हो गई कि ये प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है, ये ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ठीक। तीसरी बात क्या हो गई कि ये जो ब्रह्मांड है ये किससे बना है? प्रकृति और पुरुष के योग से बना है। उसके बाद जो मुक्ति है, मुक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि योग साधन मार्ग की आवश्यकता है। जो विवेक ज्ञान है वो हमें योग साधना से प्राप्त होगा। तो योग साधन के भी कुछ मार्ग हैं, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना है। ठीक। योग मार्ग के जो अनुयायी हैं उनके लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता है। जब आप नैतिक आचरणों का पालन करेंगे तभी आप योग साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद मनुष्य का जो विकास है वो उसके जड़ और चेतन दोनों ही तत्वों पर निर्भर करता है। ये हो गई सांख्य दर्शन की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं कि सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। ओरल हम आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने लिख दिए हैं नोट्स में, तो आप वो देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं ये आपके नेट के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो पीएचडी का एंट्रेंस होता है, या एजुकेशन से आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें काम आएगा। और अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका जो एमएड है, एमएड में फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ़िलॉसफी है वहाँ पर आपको ये उसके जो कोर्स है उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पर भी ये सब्जेक्टिव के तौर पर भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप चीज़ों को एक बार सुन लेंगे। ठीक। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा। सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि है उसकी रचना दो तत्वों से हुई है। किससे? प्रकृति और पुरुष। इसलिए सांख्य को द्वैतवादी दर्शन की संज्ञा दी गई थी। अब जो प्रकृति है वो क्या है? प्रकृति तीन गुणों का समन्वय मानी गई है, सत्व, रज और तम। संसार का जो उपादान है वो पदार्थ जन्य से हुआ है। और जो पुरुष है, पुरुष चेतन तत्व है जिसे आत्मा का पर्याय माना जाता है। ठीक। संसार के प्रत्येक जीव में एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता होती है। जो संसार के प्रत्येक जीव हैं उनमें एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता होती है। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही क्या हैं? अनादि और अनंत हैं। तो प्रकृति को क्या कहा गया है? प्रकृति को जड़ माना गया है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि आत्मा को पुरुष और चेतन तत्व माना गया है। ठीक। प्रकृति को जड़ माना गया है तथा पुरुष को क्या माना गया है? चेतन तत्व माना गया है। ठीक है। तो बिना जड़ यानी बिना प्रकृति के माध्यम से, है ना, पुरुष यानी चेतन कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। बिना जड़ या प्रकृति के माध्यम से चेतन या पुरुष कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। इसीलिए सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग आवश्यक है। दोनों की अपनी अपनी सत्ता है और प्रकृति और पुरुष के बीच में अन्य 23 तत्वों को भी माना गया है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या कितनी निर्धारित हुई है? 25। अब वो 25 तत्व कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। प्रकृति, हाथ, पैर, वाणी, गूदा, ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा और पुरुष। ठीक। इसके बारे में आगे हम आपको अलग अलग बता देंगे, तो अभी आपको याद हो जाएगा। परेशान मत होइएगा कि 25 तत्व कैसे याद होंगे। अभी जब भी इनको आप अलग अलग पढ़ेंगे, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तो आप जब वो 5-5 करके टुकड़ों में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति का अर्थ इन्होंने क्या लिया है। ठीक। तो जो जगत के मूल कारण के रूप में विद्यमान है वो प्रकृति है। जो जगत में मूल कारण के रूप में विद्यमान है वो क्या है? प्रकृति है। प्रकृति का कोई कारण नहीं होता है। प्रकृति जो है वो सृष्टि से भी पहले है और इसी पर सारे कार्य जो हैं आश्रित हैं। तो ये क्या हो गया? प्रथम तत्व हो गया, क्योंकि सृष्टि बाद में आई। सृष्टि से भी पहले कौन आया? प्रकृति आई। तो प्रकृति पर ही सभी कार्य आश्रित हैं, तो ये क्या है? प्रथम तत्व है। और विकार जितने भी उत्पन्न होते हैं वो इसी से उत्पन्न होते हैं। तो विकारों को उत्पन्न करने का जो कारण है वो क्या है? प्रकृति है।
ठीक। ये अविद्या भी कहलाती है, ज्ञान की विरोधी कहलाती है, ये माया भी कहलाती है।